इसलिए भक्ति के क्षेत्र में तो विनम्रता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और नहीं तो प्रातः काल उठकर भगवान को क्या जरूरत थी कि प्रणाम करते किसी को, ये नम्रता ही तो सिखा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा कि मातु पिता गुरु ना वही माता, आय सुमांगी करई सब काजा कि देख चरित हर्षई मन राजा। सारे संसार के आदेश देने वाले तो भगवान, उनकी इच्छा से, उनके आदेश से तो सारा संसार चल रहा है। लेकिन भगवान श्री राम की विशेषता देखिए, जो विश्व को आदेश देता है वो किसी से आदेश लेने जा रहा है। आयसु मांगी करहीं सब काजा, आज्ञा लेकर सब कार्य नगर का कर रहे हैं, अपने पिता से आज्ञा लेते हैं। नम्रता की सीमा है कि भोर में उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। पश्चिमी सभ्यता बहुत तीव्रता से अपने अपने घर से जब वो गुड मॉर्निंग बोल लें तो उसके बाद कहना कि भैया ये हो गया, ये तुम्हारे स्कूल की शिक्षा है और ये हमारे धर्म की शिक्षा है, इसलिए अब तुम्हें अपने माता पिता दादाजी गुरु को चरण स्पर्श करना चाहिए, उससे उनके हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकले। भगवान श्री राम अपने जीवन में ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पार्वती माता के जीवन में आदर्श दिखाई पड़ रहा है। बात सीधे ही कह देते कि ओ जी कहिए ना, जैसे आप लोग बोलते हैं परिवारों में। आजकल तो बहुत सारे अपने पतियों के नाम भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ओ जी या मुन्ना के बाप जी ऐसा कुछ बोलते हैं। हम लोग जाते हैं ना, सन्यासी लोग सब सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी से अत्यंत विनम्र भाव से कहती हैं, पार्वती भक्ति नम्रा। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, जो सारे संसार के पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसा तत्व आप मुझे वर्णन कीजिए। और उसके बाद भी कुछ कहती हैं पार्वती, नमोस्तुते देव जगन निवास सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरोसि, पृच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोसि। साथ साथ भक्ति के वेदांत का भी स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। पार्वती भगवान शंकर को केवल पंचभूत के देह में नहीं देख रही, प्रणाम करते करते वो कहती है महाराज जगन निवास हो, सारे जगत में आप अनुस्यूत हैं व्यापक रूप से, और सारे संसार के आप दृष्टा भी। अगर परमात्मा स्वयं दृष्टा न हो तो उसे रोना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए। जिसकी जो वस्तु होती है उसमें जब कभी क्षरण होता है तो व्यक्ति को व्यथा होती है, और उसमें जब कभी अभिवृद्धि होती है तो वो व्यक्ति हंसता है, बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, विश्व के विस्तार में प्रसन्न नहीं होता और विश्व के क्षय हो जाने पर कभी उदास नहीं होता। इसलिए पार्वती माता कहती हैं कि आप तो सारे संसार में निवास करते हैं और सर्वात्मदृक्, सबकी आत्मा ही आप है और सबके दृष्टा भी आप ही हैं। विचार करने पर ऐसा लगता है तुम परमात्मा श्री राम की संबंध में कुछ पूछना चाहती हूं। आपसे इसलिए पूछना चाहती हूं कि आप सनातन हैं। सनातनम त्वं च सनातनोसि, जो सनातन है भगवान और आप भी सनातन हैं, इसलिए सनातन सनातन की बात जान सकता है। मुझे आपको उसके रहस्य बताइए। और साधारण बात पार्वती जी ने नहीं पूछी। गोप्यम यदत्यंत अनन्य वाच्यम वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः तदप्ययोहम तव देव भक्ता प्रियोसि में त्वं वदश यत्तु पृष्ठम। जो मैं आपसे पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि जहां कोई अधिकारी व्यक्ति मिल जाता है, वहां उस अधिकारी व्यक्ति को गोप्य तत्व प्रकट करते हैं महापुरुष। भारत अधिकारी जहां पावई, रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है कि जहां अधिकारी व्यक्ति मिलता है वहां महापुरुष उस तत्व के रहस्य को उस पर प्रकट कर देते हैं। सामान्य लोगों को सामान्य बात कही जाती है, अधिकारी और पात्र मिल जाने पर व्यक्ति उसको अपना ज्ञान प्रदान कर देता है।